on all the videos on. सर मैंने भेजा डिवाइस के अंदर में। I took it. वेटिंग रूम में जो है सब बंदर है अभी. Pick some number. Some number 6. Now, before doing sum number 6, we have done this thing in 11th standard also, if you remember. I want you all to take that theory part before doing sum number 6. I want you all to take final accounts ka theory. Page number, I'll just tell you. Sir, can you repeat which page number? 25. Page 25. Okay, sir. You see page number 25. There is a box given to you. Can you all see that? On page number 25, there is a box. What does that box state? These are the items. These are the 7 items which can appear in adjustment also, as well as in trial balance also. So for example, depreciation. If depreciation appears in adjustment, then we give the two effects, right? What are the two effects of depreciation? It is less from asset and P&L debit. बराबर है? But यही depreciation अगर trial balance में दिख जाए, so that means it is already recorded. Already recorded मतलब है कि आपने depreciation to asset या asset में जो भी है furniture, machine, depreciation to furniture या depreciation to machine, ये entry already pass कर दी है. ऑलरेडी कर दी है, पहले ही रिकॉर्ड कर दी है रेगुलर ट्रांजैक्शन के वक्त, जब हम चैप्टर में रिकॉर्ड करते थे. रिमेंबर डेप्रिसिएशन चैप्टर वी स्टूड. डेप्री में टू मशीन, मशीन में बाय डेप्री. वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड इट. सो दैट्स व्हाई जब आप लेजर ओपन करोगे तभी ये एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है. डेप्रिसिएशन में टू एसेट और एसेट में बाय डेप्रिसिएशन. बाय डेप्रिसिएशन मतलब एसेट कम हो चुका है ऑलरेडी. फिर आप क्या करते थे याद है? डेप्रिसिएशन अकाउंट में लास्ट डेट पे बाय पीएनएल लिखते थे, तो सीधा जाएगा पीएनएल डेबिट में भी टू डेप्रिसिएशन करस्पॉन्डिंग एंड. तो दैट मींस दिस अमाउंट, ये जो बाय पीएनएल वाला अमाउंट है ना, ये ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है आपको. ये लास्ट क्लोजिंग बैलेंस जो है डेप्रिसिएशन का, दैट इज अपियरिंग इनसाइड योर ट्रायल बैलेंस. तो बोलने का मतलब, अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, इफ द डेप्रिसिएशन इज अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस, will it have two effects or one effect? One effect. One effect. What is that one effect? Will you subtract it from the asset or just P&L debit? P&L debit. Only P&L debit. Why P&L debit? क्योंकि एसेट में से ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुका है. एसेट में ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, मतलब एसेट में इट हैज बीन रिकॉर्डेड. अभी खाली डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना बाकी है. तो डेप्रिसिएशन में बाय P&L लिखा हुआ है, P&L में टू डेप्रिसिएशन. Is this clear? So if a depreciation is already recorded, it will have just one effect. कैसे पता चलेगा already recorded है? ट्रायल बैलेंस में दिखेगा. वैसे ही अप्रिसिएशन अगर एडजस्टमेंट में है तो दो इफेक्ट होता है. व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? एड टू एसेट एंड पीएनएल क्रेडिट. बट इफ इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, मतलब आपने ये एंट्री ऑलरेडी पास कर दी है. कौन सी एंट्री? एसेट टू अप्रिसिएशन. एसेट टू अप्रिसिएशन ये ऑलरेडी एंट्री पास हो चुकी है. अप्रिसिएशन में
बाय एसेट, और फिर अप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा, ये अप्रिसिएशन अकाउंट है, इसमें ऑलरेडी आपने क्या लिखा हुआ है, बाय एसेट। अभी ये तो नॉमिनल अकाउंट है, तो ईयर एंड पे चला जाएगा टू पीएनएल, ट्रांसफर करना है, अप्रिसिएशन में टू पीएनएल और पीएनएल में बाय अप्रिसिएशन। इज दिस क्लियर? एसेट अकाउंट में कुछ करने, एसेट में टू अप्रिसिएशन और बाय बैलेंस कैरी डाउन, एसेट तो जा ही रहा है बैलेंस 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 ईयर ऑन ईयर बैलेंस शीट में। सो बोलने का मतलब अगर अप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में, नॉट इन द एडजस्टमेंट, अगर अप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दे दिया है, मतलब इज इट रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड? Think about it. It's already recorded. Record. So like any other income, appreciation will go to which account? P&L credit. P&L. Credit. Hello, we got that? Depreciation like any other expense, salary है, rent है, taxes है, wages है, ये सब recorded ही है ना, ये सब expense है, तो या तो trading debit या तो P&L debit में जाते हैं, तो depreciation भी एक तरह का expense है। जैसे salary to cash की entry कर दी है, वैसे depreciation to asset की entry कर दी है। Got it? सैलरी कैसे डायरेक्टली पीएनएल डेबिट में जाता है, वैसे डेप्रिसिएशन भी पीएनएल डेबिट में चला जाएगा, एसेट में से माइनस करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अप्रिसिएशन, इट्स जस्ट लाइक एन इनकम, एसेट में ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुका है, एंट्री पास हो चुकी है, सो इट विल गो टू जस्ट पीएनएल क्रेडिट, वन इफेक्ट, पीएनएल क्रेडिट। सिमिलरली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, व्हाट इज द एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? expense to outstanding Expense expense. to एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग, से फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आपने ये एंट्री ऑलरेडी कर दी है। अगर ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी, अगर एडजस्टमेंट में दिखता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी इन एडजस्टमेंट? Add to the expense and liability. Add to the expense and liability, right? Add to salary and liability, those are the two effects you have done many times. What if this entry is already passed, salary to outstanding salary, let us say 5,000, it has already been passed, तो अब हुआ क्या होगा, सैलरी में टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी में बाय सैलरी, तो सैलरी ऑलरेडी डेबिट हो चुका है, मतलब सैलरी में ऐड हो चुका है, वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है, just one effect of outstanding salary where? Liability. Simply liability. It's exactly similar to recorded purchase, purchase to creditor. परचेज में भी रिकॉर्ड हो चुका है, क्रेडिटर्स में भी रिकॉर्ड हो चुका है, परचेज भी ट्रायल बैलेंस में है, क्रेडिटर भी ट्रायल बैलेंस में है, परचेज जाएगा ट्रेडिंग डेबिट, क्रेडिटर्स जाएगा लायबिलिटी। वैसे ही सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी ऐड हो चुका है, आउटस्टैंडिंग सैलरी में भी रिकॉर्ड हो चुका है, सैलरी भी ट्रायल बैलेंस में है, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी ट्रायल बैलेंस में है, सैलरी जाएगी पीएनएल डेबिट और आउटस्टैंडिंग सैलरी जाएगी लायबिलिटी। इज दिस क्लियर? Exactly similar to credit purchase of goods. You got it? Expense देना बाकी है, outstanding salary. If inside the trial balance, where it should appear? सीधा liability. सीधा liability. Will you add it to salary again? No. Why? It has been already done. Salary debit हो चुका है, salary में add हो चुका है. Opposite to that is prepaid salary. What if now prepaid salary is appearing inside the trial balance? Asset. Only asset. Only asset. Will you deduct it from the salary? क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रीपेड, जब आप शुरुआत से, याद है हम जर्नल में करते थे, प्रीपेड सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती थी? व्हाट इज द एंट्री फॉर पेइंग प्रीपेड एक्सपेंस? रिमेंबर? Salary to cash. Prepaid salary to cash, not prepaid salary to salary. Prepaid salary to salary is the adjustment entry. It was prepaid salary to cash. तो आपकी साल की सैलरी थी समझो 12,000 और प्रीपेड आपने पे कर दिया 2,000, तो आपने ये दो एंट्रीज ऑलरेडी पास कर दिया, सैलरी टू कैश 12,000 एंड प्रीपेड सैलरी टू कैश 2,000। ये दोनों एंट्रीज ये ऐसे ही होना चाहिए, रेगुलर बिजनेस में टैली वगैरह में ऐसे ही होना चाहिए कि सैलरी इस साल की है तो सैलरी डेबिट होनी चाहिए, अगर नेक्स्ट ईयर की है तो सैलरी क्यों डेबिट कर रहे हो, सैलरी का टाइम आया ही नहीं, नेक्स्ट ईयर की है ना, तो प्रीपेड सैलरी टू कैश होना चाहिए। हम लोग क्या कर देते हैं नॉर्मली, हम लोग ये कर देते हैं, सैलरी टू कैश मार देते हैं 14,000, इसीलिए फाइनल अकाउंट्स के दिन पे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी 2,000,
इसलिए सैलरी में से माइनस करते हैं और फिर एसेट में दिखाते हैं। ये एडजस्टमेंट के वक्त होता है। बट प्रैक्टिकली देखा जाए ट्रायल बैलेंस में दिखना चाहिए, तो इसका मतलब क्या, ऑलरेडी करेक्ट एंट्री कर दिया आपने। प्रीपेड सैलरी टू कैश अलग मारा है, सैलरी टू कैश अलग मारा है, ये सब रिकॉर्ड हो चुका है। अब मुझे बताओ, प्रीपेड सैलरी इफ इट अपीयर्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, इनसाइड द ट्रायल मतलब ये रिकॉर्डेड है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? वुड इट बी लेस फ्रॉम सैलरी और वुड इट बी एसेट? एसेट। ओनली सैलरी में से माइनस करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने सैलरी को कितने से डेबिट दिया है? 12,000। एक्स्ट्रा डेबिट थोड़ी दिया है। एडजस्टमेंट में प्रीपेड सैलरी होती है ना, इसका मतलब आपने सैलरी को एक्स्ट्रा डेबिट दे दिया है। और मैनी ऑफ द बिजनेसेस दे डू दिस मेथड. The second method is done by many of the business. The first method is applied rarely. The second method is done by many of the business. What do? They will debit expense entirely. देखेगा ही नहीं, 12 महीना देखेगा ही नहीं। जो है इस साल का, लास्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का है, करो डेबिट। सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश। लास्ट डेट पे देखा जाएगा इस साल का कितना है, नेक्स्ट ईयर का कितना है, नेक्स्ट ईयर का जो भी है उसके लिए आप ये एडजस्टमेंट एंट्री मार दो, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, एक दिन में काम खत्म। तो पूरे साल एक्सपेंस को डेबिट करो, लास्ट डेट पे प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, ये एडजस्टमेंट एंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एसेट, एसेट को बढ़ा दो, एक्सपेंस को कम करो। बट आइडियली करना क्या चाहिए? ऊपर वाला मेथड करना चाहिए। देखना चाहिए करंट ईयर की सैलरी है तो सैलरी टू कैश, नहीं है तो प्रीपेड सैलरी टू कैश। ऐसा भी आपको समझ में दिखेगा जब प्रीपेड सैलरी आपको दिखेगी अंडर ट्रायल बैलेंस। इन द फर्स्ट सिचुएशन इट विल अपीयर इनसाइड ट्रायल बैलेंस, द सेकंड सिचुएशन इट विल अपीयर अंडर एडजस्टमेंट। इट इज क्लियर? So prepaid expense under trial balance, how many effects? Just one effect, that is asset. Similar to expense you have income, जैसे outstanding expense है वैसे income receivable। Sorry. So if income receivable appears inside trial balance, अगर एडजस्टमेंट में होता है इनकम रिसीवेबल तो क्या देते हो आप इफेक्ट? एडजस्टमेंट में होता है इनकम रिसीवेबल तो Add to income assets. ऐड टू इनकम एंड एसेट्स करते हो ना, मिलना बाकी है, इनकम रिसीवेबल टू इनकम। सो यही एंट्री ऑलरेडी अगर पास हो चुकी है, इनकम रिसीवेबल टू इनकम, तो फिर ये दोनों में रिकॉर्ड हो चुका है, इनकम रिसीवेबल में टू इनकम और इनकम में बाय इनकम रिसीवेबल। नाउ वेयर डू दे अपीयर? इनकम रिसीवेबल ट्रायल बैलेंस में तो कहाँ अपीयर होगी? Debit side. नहीं, ट्रायल बैलेंस अगर देखी तो आंसर में Assets. Assets. विल यू एड इट टू इनकम अगेन? No. ऑलरेडी इनकम में ऐड हो चुका है, जैसे वो एक्सपेंस में ऐड हो चुका है, ये इनकम में ऐड हो चुका है, तो जस्ट एसेट। गॉट दैट? This entry has been passed. Similarly, you have income received in advance. What if income received in advance appears in trial balance? Just one effect. What is it? Liability. Will you deduct it from income? No. Just like prepaid expense. Prepaid expense की एंट्री की है ना, वैसे ही इनकम रिसीव की एंट्री भी हो चुकी है, इनकम रिसीव इन एडवांस की। कैसे की होगी? जो इनकम समझो आपके रेंट है, तो कैश टू रेंट, साल का रेंट मिलना चाहिए 12,000, तो आपने मारा होगा कैश टू रेंट 12,000 और नेक्स्ट ईयर का भी 2,000 आ गया है, तो आपने मार दिया है कैश टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 2,000, ये आपने ऑलरेडी कर दिया। ओके, इसलिए सब कुछ रिकॉर्डेड है, कैश टू रेंट भी रिकॉर्डेड है, कैश टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी रिकॉर्डेड है, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। तो वन इफेक्ट, रेंट में से लेस नहीं करना है क्योंकि कभी ऐड किया ही नहीं था, रेंट अलग से पड़ा हुआ है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अलग है, तो लायबिलिटी में दिखा। गॉट इट? बिजनेसेस नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे एक्सपेंस में मैंने दो मेथड बताया, इनकम के भी दो मेथड है। बिजनेस नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे ये सैलरी टू कैश, वैसे आप लोग मार दोगे कैश टू रेंट 14,000, पूरा का पूरा 14,000 मार दोगे, कैश टू रेंट पूरा का पूरा 14,000 मार दो, और फिर लास्ट डेट पे फाइनल अकाउंट के दिन पे आप क्या मारोगे? रेंट को डेबिट करोगे टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, 2,000 से आप एडजस्ट करते हो। ये होता है एडजस्टमेंट एंड, रेंट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ओके, तो ऑल इन ऑल इसका भी एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? याद रखना, मैंने 11th में भी बोला था, इफ यू रिमेंबर,
अगर ये आइटम्स आपके ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं ना, डेप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, रिसीव इन एडवांस, तो प्लस माइनस वाला इफेक्ट नहीं देना है. Give the second effect. That's your shortcut. Did you get it? सर मतलब सिंगल एंट्री. Depreciation single entry नहीं, recorded item है. Recorded item है ना, so it will have just one effect. Depreciation to machine की entry हो चुकी है, तो depreciation में डेबिट हो गया, मशीन में क्रेडिट हो गया. अभी depreciation में खाली बाय P&L डालना है और P&L में टू depreciation. तो मशीन में से माइनस नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? ऑलरेडी हो चुका है, रिकॉर्डेड था. गॉट इट? तो डेप्रिसिएशन इफ गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस किधर डालोगे? P&L debit. अप्रिसिएशन इफ गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस वेयर यू विल पुट? P&L credit. P&L credit. एसेट में ऐड नहीं करना है, हो चुका है, रिकॉर्डेड है, ऑलरेडी डन. एसेट टू अप्रिसिएशन का एंट्री हो चुका है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इफ इनसाइड ट्रायल बैलेंस, Liability. Liability. will you add it to expense? No, that is already done. Prepaid expense if inside trial balance, Assets. Asset. Asset. prepaid expense to cash की entry हो चुकी है. Income receivable if given inside trial balance, only one effect. Asset. Income receivable to income की entry हो चुकी है, already recorded. Okay, income credit हो गया, income में add हो गया, income receivable debit हो गया. अभी खाली वो asset है, तो by balance carried down और balance sheet asset में आ जाएगा income receivable. Income received in advance if given inside trial balance, only one Liability. effect. Cash to income received in advance की entry हो चुकी है. Got it? इनकम में ऐड या लेस करने की जरूरत नहीं है. रिसीवेबल है तो एसेट, रिसीव इन एडवांस है तो लायबिलिटी. एक और आइटम आती है सबसे पहले, क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रायल बैलेंस में दिख सकता है, वेरी रेयर सिचुएशन. क्लोजिंग स्टॉक इज अ टाइप ऑफ व्हाट? यू रिमेंबर, क्लोजिंग स्टॉक इज अ टाइप ऑफ Asset. Prepaid purchase. prepaid expense, prepaid purchase, prepaid expense होता है. So what are the two effects of prepaid expense? Prepaid expense. Less from income assets. Less from Less from expense expense and asset. assets. तो क्लोजिंग स्टॉक के भी एक्चुअली दो इफेक्ट क्या है? ट्रेडिंग क्रेडिट मतलब क्या है? वो लेस फ्रॉम परचेज है और एसेट. तो लेस फ्रॉम परचेज वाला इफेक्ट नहीं देना है. आपने स्टॉक टू परचेज की एंट्री ऑलरेडी कर दी है. क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में अपीयर हो रहा है ना, तो आपने ये एंट्री कर दी है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज. क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब परचेज में से डिडक्ट कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है. बहुत रेयर सिचुएशन है, 11-12 में कभी दिखता नहीं है वैसा, बोर्ड्स में आया नहीं आज तक. बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेज ये एंट्री हो चुका है, मतलब स्टॉक एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, ऐसे स्टॉक एसेट परचेज में से कम करके दिखा दिया ऑलरेडी. परचेज कम हो चुका है, स्टॉक में भी रिकॉर्ड हो चुका है, अभी एक इफेक्ट देना बाकी है स्टॉक का. व्हाट इज दैट वन इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? Asset. Asset. Just like prepaid expense, that one effect would be asset. परचेज में से लेस करने की जरूरत नहीं. परचेज में से लेस मतलब ट्रेडिंग क्रेडिट दिखाने की जरूरत, सॉरी, ट्रेडिंग क्रेडिट में दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हो चुका है, परचेज में से लेस हो चुका है. क्लियर? So closing stock if inside the trial balance, then how many effects? Directly write it into asset. Directly asset. Will you show it under trading credit? No, because उसने ऑलरेडी परचेज में से माइनस कर दिया. क्योंकि आपको 11-12 में परचेज में से माइनस करने वाला सिस्टम नहीं है, इसलिए ये एडजस्टमेंट आती नहीं है. मैं फिर भी डाला है प्रैक्टिस के लिए एक सम में, बट अदरवाइज यू विल हैव ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक इन एडजस्टमेंट. आ गया बाय चांस तो याद रखना एसेट, जस्ट वन इफेक्ट एसेट. उधर लिखा हुआ है वही बॉक्स में, अगर एडजस्टमेंट में है तो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स, और अगर ट्रायल बैलेंस में है तो व्हाट इज दैट वन सिंगल इफेक्ट. ओके, एंड लेट्स मूव टू the sum number 6. All of you take sum number 6. Pankaj and Udas are partners in the firm sharing the ratio of profits. Pankaj and Udas are partners sharing profits in the ratio of their capitals.
What are the capitals of Pankaj and Udas? We saw that in the last lecture also. It's 30,000 and 50,000. So what's 3 your is to profit 5. sharing ratio? 3:5. 3:5 is your PSR. Hope all of you got that. Asset. Bansi Joshi, plant and machinery. Bansi Joshi, plant and machinery. Gargi Vora, plant and machinery. Sir, asset. Veer Shah, purchases. Trading debit. Riya Palan, wages. Trading debit. Ansh Mehta, opening stock. Trading debit. Yash Vora, carriage outwards. P&L debit. Jia Shah, sundry debtors. Assets. Riyansh Kapasi, interest on loan. P&L debit. वेरी गुड. मनन पटेल, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब ये इंटरेस्ट पेड है आपका डेबिट साइड में ना. देखो डेबिट क्रेडिट का शॉर्टकट याद है आपको? एनी आइटम अपियरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, इट्स आइदर एन एक्सपेंस और एन एसेट. ये तो मालूम है ना, बिकॉज दे हैव गॉट डेबिट बैलेंस. एंड इफ एन आइटम अपियर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, इट्स आइदर एन इनकम और अ लायबिलिटी. इनकम एंड लायबिलिटीज हैव गॉट क्रेडिट बैलेंस. मनन पटेल, प्रीपेड टैक्सेस. प्रीपेड टैक्सेस Asset. एसेट दिख रहा है यहाँ पे. प्रीपेड टैक्सेस, टू इफेक्ट्स और वन इफेक्ट. One effect. व्हाट इज दैट वन इफेक्ट? Asset. प्रीपेड टैक्सेस टू कैश, ये एंट्री हो चुकी है. प्रीपेड टैक्सेस टू कैश, ये एंट्री हो चुकी है. प्रीपेड टैक्सेस में टू कैश, कैश में बाय प्रीपेड टैक्सेस. प्रीपेड टैक्सेस में बाय बैलेंस कैरीड डाउन एसेट, और कैश में बाय बैलेंस कैरीड डाउन एसेट. दिस क्लियर? बोथ आर एसेट्स. तो खाली एसेट में चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. एक्सपेंस इनकम होता तो ट्रेडिंग पीएनएल में चला जाता. प्रीपेड टैक्सेस आर एसेट, तो जस्ट वन इफेक्ट एसेट. टैक्सेस में से माइनस करने की जरूरत नहीं है. डन. सैलरी, निर्गिंद्रा सैलरी. P&L debit. Priyansh Dedia, commission. Which commission is that? Paid. So, So P&L debit. very good. Paul Gala, loss by fire. Hope you are prepared now. Loss by fire. P&L. Debit side. It's a loss, right? P&L debit side. Very good. Megha Goyal, traveling expenses. P&L debit. P&L debit. बराबर है? Yes, Vidushi, what? Sir, loss by fire will be trading debit, no? No, P&L debit. All losses, abnormal expense, P&L, no? Not related to purchase. Tell me, Vidushi, electricity. P&L debit. Perfect. Nishi Shah. Tell me, Pankaj and Udas ka drawings. So capital account debit. Sir. Very good. In this sum, do you have any current account? Please check. So capital debit. Perfect. Palak Sardara, cash on hand. Asset. Asset. Riya Lathia, sales returns. Subtract from sales. Very good. Pankaj capital, Udas capital. Rahul Thakkar, capitals कहाँ जाएंगे? Capital account. Which side? Credit side. Credit side. CC, opening balance. Very good. Kiran Shah, bills payable. Liabilities. Jia Savla, creditors. Liability. Devansh Doshi, outstanding commission. So liability. Perfect. Liability. Hope all of you understood this, because it's given in trial balance. आपने commission to outstanding commission ये entry कर दी है. कमीशन को डेबिट कर दिया है, बढ़ गया है. आउटस्टैंडिंग कमीशन को क्रेडिट दे दिया, रिकॉर्ड हो चुका है. अभी खाली बैलेंस ट्रांसफर करना है. टू बैलेंस कैरी डाउन जो लायबिलिटी में दिखेगा. कमीशन रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग कमीशन. तो दिस इज पेएबल, कमीशन पेएबल, टू बैलेंस कैरीड डाउन. ये सीधा लायबिलिटी में जाएगा. कमीशन में ऐड करने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड आइटम है. भव्यानंदू, 10% लोन. Sorry, sir. 10% लोन. लोन
इंटरेस्ट पेबल में आएगा ना? नहीं नहीं, वो तो बाद में, खाली लोन किधर डालोगे पहले? चलो पीएनएल डेबिट, क्रेडिट लोन, क्रेडिट क्रेडिट। लोन लोन, उधार, उधार मीन्स लाइबिलिटी। ऑल लोन टेकन आर लाइबिलिटी, चुकाना बाकी है, एक्सपेंस थोड़ी है, हर साल थोड़ी पे करोगे, कम थोड़ी है, हर साल थोड़ी रिसीव करोगे। लोन इज उधार, लाइबिलिटी, देना बाकी है, जस्ट लाइक क्रेडिटर्स एंड बिल्स पे। बाद में वो परसेंटेज साइन इंडिकेट्स व्हाट, हिडन एडजस्टमेंट, विल डू दैट हिडन एडजस्टमेंट लेटर, सीसीसी जो हम लोग करते हैं, कैलकुलेट चेक कंपेयर, विल डू दैट लेटर। बट पहले तो लोन, लोन तो जाएगा ना ट्रायल बैलेंस वाला, लाइबिलिटी, देना बाकी है। कशिश, सेल्स कहाँ जाएगा? Trading credit. Trading credit, very good. Next is, after Kashish it is Jainam Shah. Discount कहाँ जाएगा? P&L credit. Very good, this is discount received. Elvin Seth, commission. P&L credit. Very good. Maya, reserve for bad debts, which reserve is that? Old reserve because it's given in trial balance. So how many effects? Only one effect, and it will be in the formula of BD in P&L. Okay, यहाँ पर है ना थोड़ा कैच है, शायद हाँ ओल्ड रिजर्व का अमाउंट है ना थोड़ा बड़ा आ रहा है, पीएनएल क्रेडिट में है। हाँ पीएनएल क्रेडिट में आ रहा है। आई विल शो इट टू यू। जनरल रिजर्व, निशांत पारेख, where do you write general reserve? Liability. Very good, very good. Remember what is general reserve? What is general reserve, guys? Make a profit. और अलग से वो रिजर्व बनाते हैं पार्टनर्स। हाँ, for what? उसमें क्या है, उस रिजर्व में क्या है? प्रॉफिट। नॉर्मली हम लोग जितने भी प्रॉफिट होते हैं, नेट प्रॉफिट, उसको क्या कर देते हैं? ट्रांसफर टू कैपिटल। ट्रांसफर टू कैपिटल। बट समटाइम्स पार्टनर वुड डिसाइड कि भाई नहीं, सब कुछ कैपिटल में नहीं डालते, थोड़ा पैसा अलग से रखते हैं, शायद कुछ जरूरत पड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आग वाग लग जाए, कोई कॉम्पेंसेशन देना पड़े, तो कुछ अनफोर्सिन इवेंट के लिए थोड़ा पैसा अलग रखते हैं। मतलब आप क्या करोगे, पूरा प्रॉफिट कैपिटल में नहीं डालोगे, थोड़ा कैपिटल में डालोगे, थोड़ा रिजर्व में रखो। तो रिजर्व इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ कैपिटल ओनली, जस्ट लाइक करंट अकाउंट वाज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, like that reserves are a part of capital. Which reserve? General reserve, revenue reserve, reserve fund, not that debtor creditor wala reserve, that is different. This is general reserve. General reserve, revenue reserve मतलब your profits. तो जैसे capital is a liability ना, business has to pay to partner, वैसे reserves are also liability, business has to pay to partner. दोनों liability है, internal liability. Got it? खाली फर्क सर ये भी टैली के टाइम पे आएगा ना? नहीं, टैली के टाइम पे मतलब ये आता ही है हर बार, टैली में भी आता है, इधर भी आता है। बट होता क्या है, रिजर्व्स और कैपिटल ये दोनों होता क्या है, कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी, रिजर्व्स आर आल्सो इंटरनल लायबिलिटी, बिजनेस हैज टू पे टू ओनर। बट प्रैक्टिकली इसका यूज क्या है, प्रैक्टिकली कोई पार्टनरशिप फर्म है ना, अभी समझो मैंने, किरण ने और जिया ने पार्टनरशिप फर्म ओपन किया, हमारा कैपिटल है और हमारा रिजर्व्स भी है, तो कैपिटल के सामने भी एसेट होगा और रिजर्व्स के सामने भी एसेट होगा, एसेट के लायबिलिटी के सामने एसेट तो होना ही चाहिए। तो कैपिटल के सामने ना जो कैश होगा ना, उससे हम लोग फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट खरीद लेंगे। रिजर्व्स के सामने जो कैश होगा ना, वो कैश ही रहने देंगे, उससे कुछ खरीदेंगे नहीं, उसको कैश ही रहने। समझो कैपिटल है 5 लाख का मशीन खरीद लेंगे, रिजर्व्स का अमाउंट है 1 लाख, तो 1 लाख कैश ही रहने देंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं उसका, क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकता है, कोई इंजर्ड हो गया तो रिजर्व का कैश उठा के पैसा हम लोग चुका सकता है, समझा। मशीनरी बेचने किधर भागोगे इमरजेंसी में, तो वो इमरजेंसी के लिए रिजर्व्स के अगेंस्ट जो एसेट होता है वो कैश फॉर्म में ही रखा जाता है, और फ्यूचर में जब भी कोई जरूरत पड़े तो आप वो कैश से पे ऑफ कर सकते हैं, कैपिटल को हिलाने की जरूरत नहीं है, रिजर्व्स के थ्रू यू कैन पे ऑफ दैट अनसर्टन लायबिलिटी। इज दिस क्लियर? So reserves are nothing but your own profits kept aside. Your own profits kept aside. They are internal liability. So liability L. Capital के नीचे लिखना in the problem, just below capital. Okay. Next item, Forum Malavia closing stock. Cost price 20,000, market price 15,000. कौन सा value लेना है?
Market price 15,000, asset and trading credit. Very good. Lower of cost of market price, conservatism, trading credit and assets. TC/A. Smith Shah, goods distributed as free samples are not recorded. What are the two effects? Goods distributed as free samples. Profit and loss. Profit and loss which side? Debit side. Very good. Advertisement and Asset. asset. Goods जा रहा है भाई. Sunlight. Goods. क्या करते हो? One effect is common. Goods given as sample, withdrawn, loss. Anyone? Trading credit. Trading credit. Purchase में से लेस करने के बदले trading credit. बराबर है? Purchase में से लेस करने के बदले trading credit. Direct expense को कम करो. घड़ी घड़ी नहीं होने वाला है. Not related to purchase of goods. So remove that. Put it under P&L. Smith, write the adjustment once. Trading credit and P&L debit. Okay. Advertisement में add. Next one. After Smith, it is Rutva. Tell me, Rutva, wages included ₹1,000 paid for installation of plant and सर machine. थर्ड एडजस्टमेंट मिस किया. Arre, purchase returns of 2,000 on 30th March have not been recorded in the book. Reduce from purchase and less from creditors. All of you got that? Unrecorded purchase का उल्टा. Minus from purchase, minus from credit. Returns है ना? It is not unrecorded purchase. It is unrecorded purchase. तो purchase में से भी minus और creditors में से भी minus. Purchase return है तो minus. Creditors से पैसा, creditor को पैसा देने का कम हो गया. Minus from creditor. बराबर है. Next one, Forum Malaviya. Wages included 1,000 paid for installation of plant and machinery. Subtract from wages and add to machinery. Very good. Subtract from wages, add to machinery. That was a rectification adjustment. Hope all of you got that. गलती से मशीन का इंस्टॉलेशन का खर्चा वेजेस में डाल दिया. वेजेस में से माइनस किया एंड ऐड टू मशीन. लेस फ्रॉम वेजेस, ऐड टू मशीन. नेक्स्ट वन, पूजन. Bills payable includes a dishonored bill of 1,000. BP dishonored. Pujan. BP dishonored, less from liabilities and less from bills payable. वही तो है. Less from bills payable ही तो less from liability. What is the second effect? Sorry, less from asset. From asset. What is the entry for BP dishonored? BP dishonored is drawee bills payable to drawer. Bills payable to drawer. Who is a drawer? Oh. Creditor. अभी सोचो क्या हो रहा है. Bills payable में से less करना है. And what is the second effect? Anyone? Add to creditors. Add to creditor. Creditor को पैसा देने का बढ़ जाएगा. पूजन. All adjustment once. Next, write down bills payable dishonored less from BP. Add to creditors. Okay. Then depreciate machinery and land and building by 10 and 5%. Riya Palan, what are the two effects? Sir, hello. So there was a network connection. Sorry. Bills payable dishonored is liabilities, and liability means bills pay less from bills payable, less from creditors. Less nahi, add. Add. Right ones, right I ones. said, but I said, but there was network connection. अरे तू वापस less बोला. सर वो हो जाता है. नहीं होता चाहिए. Less from BP. Add. One mistake will cost you a lot, man. Next, बोलो Riya Palan, depreciation. Less from machinery and P&L debit. Less from respective asset and P&L debit. Very good. Last one, Kashish Sanghvi, reserve for bad debt to be maintained at 5% on debtors. So we'll subtract from debtors and we'll put it in the formula. Subtract from debtors and put it in the formula. बराबर है. But normally हम लोग formula कहाँ लिखते थे अब तक हर एक sum में? P&L debit. But ये sum थोड़ा अलग है. इसमें ये फॉर्मूला डेबिट में नहीं जाएगा और क्रेडिट में जाएगा. क्यों जाएगा क्रेडिट में मैं बता दूंगा. सम के साथ बताता हूँ. चेक करो.
ओवरऑल लॉस बढ़ गया है। हाँ, ओवरऑल गेन बढ़ गया, नॉट लॉस। अब देखो यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है, पहले उसका वर्किंग नोट बनाना है सबको। प्लीज ऑल ऑफ यू मेक वर्किंग नोट फॉर दैट हिडन एडजस्टमेंट बिलो योर ट्रेडिंग अकाउंट। व्हाट इज दैट हिडन एडजस्टमेंट? 10% लोन। 10% लोन लिखो वहां पे, 10% लोन। उसका डेट भी दिया हुआ है, टेकन ऑन 1/7/16 and amount is 10,000. Whenever you come across this percentage sign, what are the 3 steps you do? Calculate, check, and compare. Calculate, check, compare. Calculate. First step, calculate. मुझे बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने टाइम का आप कैलकुलेट करोगे? अभी कुछ देखो ही मत, खाली कैलकुलेट करो अपने हिसाब से। 10,000 का 10% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? व्हाट इज द डेट ऑफ टेकिंग द लोन? 9 months. Date of taking the loan, can you see that? 1st July. So for how many months will you calculate interest? 9. July, August, September, October, November, December, January, February, March. कितना महीने का आना चाहिए इंटरेस्ट? 9 months. Are you getting that? Calculated interest should be for 9 months. क्योंकि 9 ही महीना पैसा यूज किया तो 9 महीने का इंटरेस्ट देना चाहिए अपने को। तो कितना होता है ये? आई थिंक इट कम्स टू 750। बराबर है? Yes, 750. Second step, check. What will you check? Have you paid any interest? Please check. We have paid 250 rupees, so 500 is outstanding. In your trial balance, check how much interest have you paid. Check, 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 check. 250. 250 rupees. दिख रहा है डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन लोन 250. What does that indicate? 500 is outstanding. 500 is outstanding interest. लास्ट सम्स में भी किया था हमने ये, कल परसों भी किया था हिडन एडजस्टमेंट, कैलकुलेट चेक कंपेयर। उसमें पेड इंटरेस्ट नहीं था कुछ भी, यहाँ पर पेड इंटरेस्ट था 250। यस विदुषी, उसमें पेड इंटरेस्ट नहीं था, यहाँ पे पेड इंटरेस्ट था 250। ओके, तो 500 इज आउटस्टैंडिंग, 500 इज आउटस्टैंडिंग। गॉट इट? सो व्हाट आर द टू इफेक्ट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट? देना बाकी है। बोलो। Add to interest and liability. Add to interest and liability. Liability में क्या कर सकते हो? Add it to Add the to loan loan. account. Add to loan. Okay. So put the dots now. Put the dots. Advertisement है तो उस पे एक डॉट, एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो डायरेक्टली लिख देंगे। परचेज पे एक डॉट, क्रेडिटर्स पे एक डॉट, purchase 1, creditors 1, wages 1, plant and machinery 2 dots, purchase 1, wages 1, creditors 1, plant and machinery 2 dots. सर क्रेडिटेड 2 डॉट आएगा। क्रेडिटर पे एक और आएगा, क्रेडिटर टोटल 2 dots, creditor total 2 dots, bills payable 1 dot, land and building 1 dot, debtors 1 dot. Bills payable 1, land and building 1, debtors 1. लोन पे एक डॉट और इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी एक डॉट, हिडन एडजस्टमेंट पे। लोन पे एक डॉट और इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी एक डॉट। आई विल रिपीट द डॉट्स। परचेजेस पे एक डॉट, वेजेस पे एक डॉट, क्रेडिटर्स पे 2 डॉट, प्लांट एंड मशीनरी पे भी 2 डॉट, बिल्स पेएबल पे एक डॉट, लैंड एंड बिल्डिंग पे एक डॉट, डेटर्स पे एक डॉट, लोन पे एक डॉट, इंटरेस्ट ऑन लोन पे एक डॉट। ऑफ पंकज एंड उदास, स्टार्ट, डू इट अलोंग विथ मी। अभी यहां से आपको थोड़ा थोड़ा स्पीड पे ध्यान देना है। कीप अ टारगेट ऑफ डूइंग 1 पोस्टिंग इन 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड। एक पोस्टिंग 15 सेकेंड में करने का ट्राई करना। जैसे कि एक आइटम आप लिखते हो, इट शुड टेक 15 सेकेंड। जैसे कि ये सम आइटम्स यू राइट एंड कीप ऑलरेडी, टू परचेजेस लेस रिटर्न्स, बाय सेल्स लेस रिटर्न्स। ओके, 15 सेकेंड आपको लगता है बट बहुत एम्पल टाइम है, आराम से होता है। देखो, लैंड एंड बिल्डिंग,
किधर जाना चाहिए? लैंड एंड बिल्डिंग. Where you will show Asset in land our and column. building? Asset. Asset. Go to asset. Then लिख दो land and building. Is there any dot? Depreciation So 5%. less depreciation 5%, that is 5,000. Outer column 95,000. ये पूरा लिखने में आपको 15 सेकंड लगना चाहिए. 15 seconds. Why am I telling you 15 seconds? Because there will be around 40 items in your sum, including adjustments. So per item, if you take 15 seconds, it amounts to 10 minutes. 1 minute 4 items, 10 minute 40 items. So you can complete your entire posting in 10 minutes. 5 minutes for columns, 5 minutes for tallying, 5 minutes for marking. So totally 25 minutes में you can keep a target of finishing the problem. But exam में आपको 35 minutes मिलेंगे. So by chance first attempt tally नहीं हुआ, you have those spare 10 minutes to tally the problem. Okay? That's why this 15 second rule. Next item, plant and machinery. उसी के नीचे लिखना है how many dots on plant and machinery, check. 2. Installation charges भी है और डेप्री भी है. पहले क्या करना चाहिए? Installation charges. Add installation charges included in wages. गलती से wages में डाल दिया था. wages में किसका wages होना चाहिए? सिर्फ goods का wages होना चाहिए. फैक्ट्री वर्कर के goods का होना चाहिए. कितना है वो? 1,000 rupees. So that makes it 31. And then second dot is depreciation. What is the rate on plant? 10%. So 3,100. Net amount is 28,900. Is this clear? That should take you 15 seconds. I'm discussing, so obviously it will take something more. 27,900. 30, 27,900. 27,900. 27,900. Next one is purchases. Where do you put purchases? Go to trading debit, purchases. How many dots on purchase? 1. How many dots on purchase? Just 1 dot. What is that 1 dot? Check, check, check. Purchase return. Purchase returns और भी है ना unrecorded purchase. वो भी माइनस करना है. Unrecorded purchase return. Recorded वाला तो करना ही है. Unrecorded वाला भी करना है. वो अलग से दिखाना नीचे 2000 का. Then purchase पे हो गया डॉट. Wages उसी के नीचे लिख दो. wages. wages पे भी डॉट है ना. Installation charges डाल दिया था. less installation charges of machine. कितना डाल दिया था गलती से इसमें? 1,000 रुपया. ये subtract किया, you get 2,500. Then you got opening stock, no adjustment, outer column 10,000. Carriage outward, where do you put carriage outwards? Carriage outward, it's P&L debit, no dot, so outer column 400. Sundry debtors, ध्यान से देखना अभी sundry debtors. What is the dot on sundry debtors? Check. NRDD. Only NRDD. Do you have any FBD in the sum? No. But we have ORDD. ORDD का डेटर से कोई थोड़ी लेना देना है. डेटर पे पूछ रहा हूँ. डेटर पे क्या एडजस्टमेंट हो सकता है? एफबीडी हो सकता है, एनआरडीडी. एफबीडी तो नहीं है तो नील कर दो. एनआरडीडी कितना है? 1,250. 5%, right? 5% is 1,250 and outer column it is 23,750, right? Outer column 23,750. एक इफेक्ट दे दिया डॉट वाला. अभी आगे बढ़ो. इंटरेस्ट ऑन लोन, वेयर डू यू पुट इंटरेस्ट ऑन लोन? ट्रायल बैलेंस. Interest P&L debit. P&L debit to interest on loan, but there is a dot. What is a dot? Outstanding interest on
loan. What are you supposed to do? Outstanding interest, add. Total interest कितना होना चाहिए? 750, 9 महीने का 750. That's your incurred expense. तो आउटर कॉलम में हमेशा incurred ही दिखेगा. पे किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है. 500 रुपया जमा है, देना बाकी है, लाइबिलिटी में जाएगा. नेक्स्ट ईयर पे करेंगे, लेकिन एक्सपेंस में अभी ऐड हो जाएगा. प्रीपेड टैक्सेस, 2 इफेक्ट्स और 1 इफेक्ट. प्रीपेड टैक्सेस, वन इफेक्ट एसेट्स में. ओके, रिकॉर्डेड आइटम है 200 rupees. Salaries, where do you put salaries? P&L debit. Any dot on salaries? No dot. Commission is also P&L debit to commission. Any dot on commission? No dot. Loss by fire is also उसी के नीचे P&L debit. Loss by fire 2000, no dot. Traveling expense is also P&L debit, no dot. So P&L debit indirect expenses हैं, not related to purchase or production of goods. इलेक्ट्रिसिटी भी उसी के नीचे, टू इलेक्ट्रिसिटी. अब ये आइटम में देखो 15 सेकेंड आराम से हो जाएगा. 5-5 सेकेंड में मैं लिख रहा हूँ, तो आपके टाइम बच जाता है दूसरा आइटम के लिए. पंकज ड्राइंग्स एंड उदास ड्राइंग्स. वेयर डू यू पुट ड्राइंग्स? ड्राइंग्स विल गो टू कैपिटल डेबिट साइड. बराबर है. टू ड्राइंग्स कम कर देगा कैपिटल को. 2000 एंड 3000. कैश ऑन हैंड, व्हाट इज कैश ऑन हैंड? दैट इज एसेट. बच गया, इतना कैश है अपने पास ईयर एंड पे, 10,000 रुपया तिजोरी में. Sales returns. What are you supposed to do with sales returns? Sales return will be less from sales. That's 2000. Trading credit. Then you got capitals of Pankaj and Udas. So go to capital account, credit side. ये लिखा हुआ है हमने. Buy balance BD. इधर लिख दो 30,000 पंकज का कैपिटल है, 50,000 उदास का कैपिटल. Now this hardly takes 15 seconds, right? 5 seconds में it is done. Bills payable. So go to bills payable. थोड़ा जगह छोड़ना, 8-10 लाइन फिर लिखना liability side. Is there any dot on bills payable? Please check. Yes, BP dishonor. Dishonored है, तो माइनस करना है. कितना है BP dishonored? 1000. 1000 माइनस किया तो आउटर कॉलम इट इज 5000. बराबर है. 6 minus 1 5. उसी के नीचे क्रेडिटर्स है, उस पे भी डॉट है. उस पे क्या डॉट है अभी क्रेडिटर्स पे? 2 dots are there. 2 dots are there. Yes. What are the 2 dots? Unrecorded purchase returns and And bills BP. payable कोई भी ऑर्डर में करो, कोई दिक्कत नहीं है. एनी ऑर्डर यू कैन डू. स्मिथ शाह, नॉट राइटिंग. लेस अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न्स. परचेज होता तो ऐड करते. अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न्स है तो माइनस करना है. दैट इज 2000. एंड बीपी डिसऑनर, वो ऐड हो जाएगा. क्रेडिटर को पैसा देने का बढ़ जाएगा. बीपी डिसऑनर दैट इज 1000. 11,000 in the outer column. 11,000 in the outer column. Then you got outstanding commission. Since it is in trial balance, just one effect, outstanding commission, that is liability. Fine. The purchase returns is of 2000. Purchase return is of 2000. Yeah. वही तो किया minus. BP dishonored is 1000. It's correct. Right? Outstanding commission 500. One effect liability, recorded item. Then you got 10% loan. 10% loan is also liability. Bhavyanandu. 10% loan is a liability. What are we supposed to do with this? Why there is a dot? What is a dot? interest. Outstanding interest. Hidden adjustment tha. Outstanding interest on loan added. 500 was only outstanding. So outer column 10,500. 750 मत कर देना.
750 में से 250 तो दिया हुआ था, only 500 was outstanding. So add to interest and liability would be only 500. Is it clear? Then you got sales. Where do you put sales? Sales are trading credit, 2 lakhs. No dot on sales. Outer column, it's 1,98,000. Then it is discount. Which discount is that? So discount received. So go to P&L credit. By discount received. That is 1,100. Commission received, that is also income. So by commission received, P&L credit. This is 4,000. No dot. Reserve for bad debt. Check the reserve for bad debt. Which reserve is that? ORDD. अब ये लिखना मत, देखो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ. ऑल ऑफ यू लुक एट द स्क्रीन. मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? 2 bad debts प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस NRDD माइनस ORDD. ये हम हर एक सम में लिखते थे, बराबर है. मुझे बताओ देख के बैड डेट है क्या सम में? डू यू हैव एनी बैड डेट? नील. डू यू हैव फर्दर बैड डेट्स? वो भी नहीं है, नील. डू यू हैव NRDD? यस, डेटर पे कैलकुलेट किया हुआ है 1250, राइट. व्हाट इज ORDD? 3000. दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? आउटर कॉलम नेगेटिव आ रहा है आपको 1750. कैन वी राइट नेगेटिव फिगर्स इन द आउटर कॉलम? नो. ये सिचुएशन में क्या हो रहा है आपका? नेट लॉस हो रहा है कि नेट गेन हो रहा है? लॉस. गेन हो रहा है. नेट गेन हो रहा है. क्यों नेट गेन हो रहा है? आपको क्या लगा था लास्ट ईयर क्या लगा था कि ये साल 3000 का बैड डेट होगा, इसलिए आपने लास्ट ईयर NRDD क्रिएट किया था 3000. वो लास्ट ईयर का NRDD बन गया ये साल का ORDD. लास्ट ईयर लॉस हुआ 3000 का, बराबर, बट ये साल वो क्या बन गया? ORDD, आपका लॉस को कम करने के लिए. अभी ये साल तो साला कोई बैड डेट हुआ ही नहीं. आपको लगा था 3000 का बैड, लेकिन बैड डेट हुआ ही नहीं, तो पूरा का पूरा 3000 गोज बैक टू P&L इन दैट. RDD टू P&L. लायबिलिटी घटेगी, P&L बढ़ेगा. So that is 3000 का गेन. Now hold on to that thought. 3000 का गेन कैसे हुआ? बैड डेट हुआ ही नहीं है सर, इसलिए पूरा का पूरा 3000 का रिजर्व बैक टू P&L. So that's a gain of 3000. Now ये साल आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर कितना बैड डेट होगा? 1250. तो आपने एक रिजर्व क्रिएट किया 1250 का, शोइंग दैट लॉस ऑफ 1250. तो वो लॉस कितना है? 1250. पहले गेन कितना हुआ था? 3000. 3000 माइनस 1250, 1750 का नेट गेन हुआ है आपका. समझ आया? तो ये नेट गेन है, तो P&L डेबिट में दिखना चाहिए कि P&L क्रेडिट में दिखना चाहिए? क्रेडिट. इसीलिए ये नेगेटिव आ रहा है. तो जब भी नेगेटिव आए तो ये डेबिट वाला पूरा काटना पड़ेगा. सर हम लोग को भी कैंसिल करना पड़ेगा. यस, अगर आपने पहले से ध्यान नहीं दिया नेगेटिव अमाउंट इन द आउटर कॉलम का, तो आपको कैंसिल करके ये पूरा फॉर्मूला उल्टा करना पड़ेगा. द उल्टा फॉर्मूला यू राइट इट ऑन P&L क्रेडिट. रिमेंबर, by ORDD minus By FBD BD minus FBD minus NRD. माइनस BD माइनस FBD माइनस NRDD. सिंपल है. जो फॉर्मूला आप डेबिट में लिखते थे ना, उसको उल्टा कर दो. ORD जो प्लस कर रहे थे उसको माइनस करो, जो माइनस कर रहे थे वो प्लस कर दो. ORDD उल्टा हो गया बाय ORDD, और बाकी तीनों प्लस होते थे वो तीनों माइनस हो गए. माइनस BD माइनस FBD. I'm just reversing the formula because it is not net loss, it is net gain. 3000 का रिजर्व था, बैड डेट हुआ ही नहीं, पैसे बच गए. FBD हुआ ही नहीं, पैसे बच गए. 3000 का फायदा है फिलहाल. अब नेक्स्ट ईयर का एंटिसिपेटेड रिजर्व क्रिएट किया है, उसका 1250 का लॉस है. तो नेट गेन फिर भी आपका 1750. तो ये डेबिट वाला पार्ट आएगा ही नहीं, ये कट कर देना. अगर लिखा है तो कट कर देना. सीधा ये फॉर्मूला जाएगा क्रेडिट साइड. गॉट इट? तो रिवर्स फॉर्मूला कब लिखना है आपको? व्हेनेवर यू गेट नेगेटिव अमाउंट इन द आउटर कॉलम. FBD का नेगेटिव अमाउंट, बैड डेट का फॉर्मूला का नेगेटिव अमाउंट आ रहा है आउटर कॉलम में, तो रिवर्स द फॉर्मूला. गॉट इट? इज दिस क्लियर? दिस इज नॉट नेट लॉस, दिस इज नेट गेन. आपने सोचा था 3000 का बैड डेट होगा,
3000 का हो जाता तो नो गेन नो लॉस, 4000 का होता तो 1000 का एक्स्ट्रा लॉस होता। बैड डेट ही नहीं हुआ, सब ने पूरा पैसा दे दिया, तो पूरा का पूरा 3000 रिजर्व में से चला जाता है पीएनएल में, आरडीडी टू पीएनएल। क्रिएट करते वक्त पीएनएल टू आरडीडी, अभी आरडीडी टू पीएनएल, बैक टू पीएनएल। ये फिर नेक्स्ट ईयर का रिजर्व, अभी लॉस दिखा के नेक्स्ट ईयर का क्रिएट किया, उसका 1250 का लॉस, इसका 3000 का गेन। नेट नेट गेन हो गया आपका 1750। Is this clear? This is the first time we are doing the formula उल्टा, keep that in mind. हर एक सम में नहीं आता है, बोर्ड्स में आने का चांस नेग्लिजिबल है। बोर्ड्स में 99% इधर ही आएगा फॉर्मूला, डेबिट साइड पे ही आएगा, क्रेडिट साइड पे आने का चांस नेग्लिजिबल है। आज तक बोर्ड्स में तो एक पेपर में नहीं आया ये, रिवर्स फॉर्मूला एक पेपर में भी नहीं आया, हमेशा डेबिट में ही आएगा। सॉरी, College prelims. college prelims you get, boards you never get. General reserve किधर जाएगा? Liability. ये गैप दिख रहा है आपको कैपिटल और ये आइटम्स के बीच में, इधर लिखना है जनरल रिजर्व। इंटरनल लाइबिलिटी है ना, ओनर को देना बाकी है। जनरल रिजर्व इज एन इंटरनल, बिजनेस हैज टू पे टू ओनर, नॉट टू आउटसाइडर। तो सर जगह नहीं रहेगा तो नीचे भी लिख सकते, नो प्रॉब्लम, बट हो सके तो कैपिटल के जस्ट नीचे लिखना, बिफोर अदर लाइबिलिटी। कम टू द एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक वाज 15,000 and 20,000. which value are we supposed to take, 15 or 20? 15,000. कम प्राइस, मार्केट प्राइस कम है, मतलब फ्यूचर में 15 में बिकने वाला है, तो अभी से 15 दिखा दो। अभी से 15 दिखाओगे, क्रेडिट कम प्रॉफिट कम, अभी से 15,000 के हिसाब से प्रॉफिट दिखा, 5,000 से प्रॉफिट कम हो गया आपका। कंजर्वेटिज्म, शो योर एडवांस लॉसेस। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? एसेट। गो टू एसेट, क्लोजिंग स्टॉक 15,000, लोअर ऑफ कॉस्ट और एमआरपी एज पर कंजर्वेटिज्म, ड्यू टू कंजर्वेटिज्म यू शो लोअर प्रॉफिट्स इन एडवांस। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक 15,000 है, बिकेगा 15,000 में, तो चलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी आपने ऑलरेडी 15 बता के वो लॉस रिकॉर्ड कर दिया। सेकेंड वन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स थाउजेंड्स नॉट रिकॉर्डेड, दोनों इफेक्ट बाकी है। वन इफेक्ट इज व्हाट? ट्रेडिंग क्रेडिट, ये जो गैप दिख रहा है इसमें लिखना है बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स 1,000, and what is the second effect? P&L डेबिट में लिखना है टू एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग, दैट इज 1,000। P&L डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट 1,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इट इज। Both the effects done, trading credit P&L debit. Smith Shah, you understood? Trading credit P&L debit, डायरेक्ट एक्सपेंस कम किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ा दिया। नेक्स्ट वन, purchase return, unrecorded purchase return. I think we have given both the effects of unrecorded purchase return. Yes or no? Less from purchase हो चुका है and less from creditors भी हो चुका है, right? Take it out. फिर आता है wages include 1,000 paid for installation of machine. इसका भी दोनों इफेक्ट हो चुका है, मशीन में ऐड हो चुका है एसेट में, और वेजेस में लेस भी हो चुका है, दोनों हो चुका है। टिक इट आउट। फिर आता है फिफ्थ वन, बीपी डिसऑनर्ड, इसका भी दोनों इफेक्ट हो चुका है, डॉट वाले के साथ दिख रहा है आपको, लेस फ्रॉम बीपी हो चुका है, ऐड टू क्रेडिटर भी हो चुका है। फिर आता है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन का एक ही इफेक्ट हुआ है, लेस फ्रॉम एसेट हो चुका है, ये रहा। व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट? P&L ये वाला बाकी है, P&L डेबिट, सबका दो दो करके भाग मत जाना। P&L डेबिट वाला बाकी है, डेप्रीसिएशन में लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना था? 5,000, एंड मशीनरी पे कितना था? 3,100, टोटल इट इज 8,100। ओके, नाउ द सेकंड इफेक्ट ऑफ डेप्रीस डन। Then we got NRDD. NRDD का भी I think
दोनों इफेक्ट हो चुका है, एक लेस फ्रॉम डेटर भी हो चुका है और फॉर्मूला भी हो चुका है. Formula we wrote it on the credit side, reverse side. Okay, it is done. OIDD was greater, so it was net gain. So I think we have completed all the adjustments. There is one more adjustment left out. After normal adjustment, where do you move? Hidden का भी दोनों effect But इधर hidden का भी दोनों effect हो. Can you see that? Interest में add हो चुका है, outstanding interest, and liability में add to loan. ये भी हो चुका है. So all the adjustments का दो effect हो चुका है. You can find out your profit and loss. Sir, the profit sharing. अच्छा वो हाँ that will happen afterwards. Afterward, GP में no division. पहले GP मेरे को total बताओ पहले तो. 2,14,000. Trading का total is 2,14,000. Gross एक profit is मिनट. 83. Purchase को पहले है ना outer column में लिख देना. Purchase को लिख दो 1,18,000. Write down purchase in the outer column 1,18,000. Yes. Gross profit is 83,500. Anyone else? 83,500. हाँ 83,500. Yes, sir. 2 gross profit carried down. CD. 2 gross profit carried down. Closing किया, यहाँ पे trading बंद किया. Transfer it. 2 gross profit carried down हो जाएगा by gross profit brought down. 83,500. बराबर है? अभी बंद करना है P&L को. Which is the greater side check? Credit. Credit side 90,350. Is that right? 90,350. Anyone else? Yes, sir. Yes. Okay. 90,350 minus the debits, minus the expense. 68,850. 68. 68,850 is the profit. Net profit total है, लेकिन डिवाइड करना है उसको. किसमें डिवाइड करना है? Pankaj capital and Udas capital in which ratio? What is the PSR? 3:5. 3:5 है. तो पंकज भाई को कितना मिलेगा? 25,819. एक मिनट. हाँ, पंकज को मिलेगा 68,850 का 3/8 और उदास को मिलेगा 5/8. Yes. What is the breakup? 25. 119. 25,000. 819. 43,031. 43031. 311. 43031. Please check. 3/5 करके करेंगे कि कैसे करेंगे? 3/5 तो 68. 3:2 थोड़ी है. 3:2 होता तो 3/5 and 2/5. What is 3 plus 5? 3:5 है. 3 plus 5 is 8. टोटल लिखना है ना? trading 1 minute. डिनोमिनेटर में टोटल लिखना है ना? हाँ तो 2 plus 3 ना. अरे 3:5 है. Okay. Profit sharing ratio is 3:5, not 3:2. It's 3:5. So 3/8 and 5/8. Got it? So 3/8 and 5/8 total लिखना है. ये मिला आपको? This is your net profit 25,819,43031. Where do you transfer it? Capital By- credit side लिख दो. By net profit, that is 25,819 and 43031. Now you go to capital account. Which side of capitals are greater? Credit. Credit side. 55,819 for Pankaj and 93,031 for Udas. 93,031 for Udas. So get the balance now to balance 53,819 for Pankaj 819 and 90,031. 90,031. Okay, transfer them where? Where will you transfer the closing balance? This will go to your partners capital in your liability. This is Pankaj capital and this is Udas capital. 53,819 and 90031. What's the total? 1,43,850. 1,43,850. 1,43,850 and finally your balance sheet should tally.
1,71,850. 1,71,850. Check this. 1,71,850. 1,71,850. That's your problem. 1,71,850. Move to the next one. सर 1 मिनट रुको. Yeah. So I'm getting 1,70,850. On the asset side, Both sides. It is 1,71,000. 22 plus 5, 27, 28. 28 and 143. 1 आएगा. बराबर है. Correct. 171. Move to the next sum, 8th sum. Any doubt in this one? What was different part in this sum? What did we learn? Whenever an adjustment item appears in trial balance, it will have just one effect. Okay. Outstanding expense खाली liability, prepaid expense खाली asset, income receivable खाली asset, received in advance खाली liability. Depreciation है तो P&L debit, appreciation है तो P&L credit, closing stock है तो asset. Plus minus वाला effect नहीं देना है. Give the second effect. Got it? बाकी सब सेम था सम में. All repetitive adjustments. Done all And the that adjustments. ORDD1. And ORDD1. ORDD1, the formula got reversed. Why it got reversed? Did you understand? There was gain. There was gain. How did you understand it was gain? Automatically you have negative amount in the outer column. Outer column में कभी भी negative amount नहीं आना चाहिए, कोई भी account. Inner column ठीक है, outer column में negative नहीं होना चाहिए. Outer column में negative आया, उल्टा कर देना. उल्टा मतलब क्या? जो प्लस कर रहे हो माइनस, जो माइनस कर रहे हो प्लस. बाय ORDD माइनस BD माइनस FBD माइनस NI. वही आपको मैंने एडजस्टमेंट करवाते वक्त भी बताया था. एडजस्टमेंट 21 देखोगे ना, लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स था, राइट साइड पे एक बॉक्स था. लेफ्ट साइड वाला सीधा था, राइट साइड वाला उल्टा था. P&L क्रेडिट वाला थियरी में दिया हुआ है. अगर नेट गेन हो रहा है तो उल्टा कर देने का. ऐसा ये नेट गेन अभी कोरोना काल में आई टोल्ड यू मेनी ऑफ द बैंक्स हैव प्रोवाइडेड फॉर आरडीडी. इतना सारा आरडीडी प्रोवाइड कर दिया है ना कि अभी आने वाले 1-2 साल में वो डेटर थोड़ा भी पैसा देंगे ना तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा बैंक के P&L. तो बैंक को नेट गेन्स होने वाला है. HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सब बैंक का फायदा होने वाला है इन द नेक्स्ट 1 or 2 years. बिकॉज थोड़ा भी पैसा आया तो ये आरडीडी विल बी रिवर्स, गेन हो जाएगा बैंक्स. कम टू सम नंबर 8. From the following trial balance of Messrs. Kale and Gore, you are required to prepare trading and P&L account and balance sheet after taking into following adjustments. Year ending is 31st December. Elvin Seth, Kale's capital, Gore's capital. Capital account credit. Very good. That's your opening balance. बराबर है. Maya, Kale's drawings, Gore's drawings. Current account debit. करंट अकाउंट है क्या सब में? लेकिन डू यू हैव करंट अकाउंट? माया नेटवर्क इज खतरनाक. डू समथिंग. So it's not there. No current account. So it will be capital account debit side, CD, capital debit. Maya, a lot of network issues since recent days. You are on Wi-Fi or on data? Wi-Fi, sir, but from the past few days there are a lot of network. Yeah. Baki, you completed from the video, at least you complete that. Test में the performance is not up to the mark. Many mistakes are there in the test. मेरे ऐसा 11th में कशिश और माया were going parallel. Now Kashish is there only. माया का level down हो गया. This should not happen. Okay. I'm not comparing, but individually I'm telling the score is not good. Okay, so improve. Smith Shah
stock on 1/1/17. Trading debit. Trading debit, very good. Bills receivable, Veer Shah. Asset. Asset. Forum Malavia. Tell me bills, purchases. Trading debit. Trading debit. Ansh Mehta, sales. Trading credit. Ya Savla, bills payable. Liability. Priyansh Kapasi, return inwards, मतलब Sales return. तो क्या करना है? Less from sales. Trading Very credit. good. Gargi Vora, return outwards. So subtract from purchases. Very good. Return outward मतलब purchase return. Okay. आपको बैलेंस देख के भी समझ आ जाना चाहिए. रिटर्न इनवर्ड हमेशा डेबिट में होगा, ऑपोजिट ऑफ सेल. सेल्स क्रेडिट होता है ना, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है. परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्रेडिट में दिया रहता है. प्रियांश डेडिया, प्लांट एंड मशीनरी. Asset. बंसी जोशी, लूज टूल्स. लूज टूल्स. बंसी. Asset. Very good. Asset. Patents, Nishant. Asset. Very good. Vidushi, debtors. Asset. Yash Vora, creditors. Liabilities. Rutva Mehta, cash at bank. Asset. Riya Lathia, wages. Trading debit. Very good. Rahul, salaries. Trading debit. Yes, salaries. Where P&L debit? What? Sleeping you are? दे दूं लिखना पूरा फॉर्मेट. नहीं. किरण शाह, warehouse rent. Profit and loss debit. बहुत बार बोला है, अभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए. गो डाउन वेयर हाउस अपना सेल्स के लिए है, तो P&L डेबिट. देवांश दोषी, इंश्योरेंस. So P&L debit. वेरी गुड. कशिश, इंश्योरेंस. बोला ना. P&L debit. सॉरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. Asset. हे बापा, P&L debit. No, अभी sir. अभी तारीफ किया और मिस्टेक. नहीं, I have written P&L debit. पेंसिल इज नॉट योर एसेट. रिमेंबर अ पेंसिल. ओके. मेघा गोयल, पावर एंड फ्यूल. Trading debit. या करेक्ट. कम टू जिया सावला, प्लांट एंड मशीनरी. डेप्रिशिएट करना है और पेटेंट को डेप्रिशिएट करना है. So P&L debit and assets में से minus. Very good. Riya Palan, provide for bad and doubtful debts at 5% on debtor. Provide for 5% on debtor for doubtful debt. What is that? NRDD. Very good. What are the two effects? Minus from the formula of bad debts and add to formula of bad debts and minus from debtor. Bal bach gayi. Minus from debtor, add to the formula of bad debt. Hope all of you got that. दोनों FBD NRDD दोनों 5% से करना. FBD कहाँ है? Provide for bad and doubtful debts मतलब वो पहले. Provide ना. Provide मतलब provision. Provision मतलब NRDD. Okay. Bad debts return off तो अलग से दिया रहेगा. Write off bad debt return off. Yeah, one customer was insolvent and could not pay the money. ऐसा कुछ दिया रहेगा. यहाँ पे FBD है क्या sum में? You have any FBD in the sum? No, FBD है ही नहीं, खाली NRDD. So less from debtor and formula P&L debit. Palak Sardara, prepaid insurance 750. Minus from insurance and asset. Very good. Jainam Shah, outstanding expenses, salary and wages, दोनों outstanding. Sir, P&L debit and liability. Expense में क्या करना है? Add करना है. Add करना है. Outstanding salary में add, outstanding wages में add, और second effect liability. Paul, printing and stationery भी है, तीनों outstanding है. तीनों outstanding है, salary, wages, printing, तीनों में add और liability. Paul, stock on 31st December 2017 of 1,30,000. Which stock is that? Paul Gala, which stock is that? 31st December 17. Paul Gala, Paul. Yes. Which stock is that on 31st December 17? Opening stock. नहीं, closing stock. Opening ऊपर हो गया है ट्रायल बैलेंस में, नीचे closing stock है. What are the two effects of closing stock?
TD and asset. Asset बराबर and T trading Account credit. credit side. Trading account credit side and asset. Less from purchase के जगह trading credit. Okay. Trading credit and asset. Next one, Manan Patel. Kale and Gore have taken goods of 2,000 and 3,000 for their personal use. No entry has been passed. Goods withdrawn for Drawing personal. account, Yeah. capital account, debit side, Debit side and trading account, credit side. very good. Goods Trading withdrawn. credit, goods withdrawn for personal use and capital debit. Trading credit, capital debit. TCCD. Do you have any hidden adjustments? No. Put dots. Put a dot on plant and machine. Put a dot on patents. What are patents, guys? Intellectual property. It's like a Intangible, trademark. intellectual property भी बोलते हैं some people. Patents are nothing but your intangible assets. Okay, अभी कोरोना का दवाई निकला है, 2 कंपनियां बना रही हैं. अभी वो लोग ने अपना पेटेंट शेयर कर लिया है और 6 कंपनीज के साथ, क्योंकि पब्लिक को जरूरत है. वरना अगर कोई डुप्लीकेट बनाता तो ये लोग केस कर देते. बट अभी ये लोग ने कोई पेटेंट वेटेंट करवाया नहीं और फॉर्मूला शेयर कर दिया. अदरवाइज फार्मा कंपनी होती है, टेक्नोलॉजी कंपनी होती है, अपनी नई टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा के रख देती, कोई और उसको कॉपी ना कर सके. पर सर अगर पेटेंट खरीदना पड़ेगा. पर सर अगर किसी ने अगर खुद से अगर वो किया रहेगा तो मतलब ऑलरेडी किसी ने बना दिया बट फिर खुद से ही पहले पेटेंट ले लिया उसका हक. ऐसे होता है. Many times it happens that 2 countries, 2 different people find out the same thing during the same period. Invention, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हो सकता है, मेडिसिन में हो सकता है. जो पहला भाग के पेटेंट करवा दिया वो जीत गया. दूसरे वाले को पेटेंट का राइट या कुछ खरीदना पड़ेगा उसको. तो फटाफट इसके लिए पेटेंट करवाना जरूरी है. टेक्नोलॉजी को ना कोई भी कॉपी कर सकता है. कोई करना चाहे तो अभी पेटेंटेड है तो गवर्नमेंट आ जाएगा बीच में, आपको पेटेंट राइट्स दे देगा. गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ती है फॉर दोस पेटेंट राइट्स. फिर जब भी किसी और को कॉपी करना है या बनाना है तो आपसे खरीदना पड़ेगा. दैट्स योर एसेट दैट यू डेप्रिशिएट दैट. ओके, जस्ट लाइक एनी अदर एसेट. 5 साल 6 साल जितने साल तक का पेटेंट है उसके हिसाब से यू डेप्रिशिएट. नेक्स्ट एडजस्ट डॉट्स देना है अभी सबको. पेटेंट पे 1 डॉट, मशीनरी पे 1 डॉट, डेटर्स पे 1 डॉट, आरडीडी है. इंश्योरेंस पे 1 डॉट, सैलरी पे 1 डॉट, वेजेस पे 1 डॉट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे 1 डॉट. That's it. I'll repeat the dots. Machinery 1, patents 1, debtors 1, insurance 1, salaries 1, wages 1, printing and stationery 1. Salaries 1, wages 1, printing and stationery 1 dot. मुझे बताओ ये सब में बैड डेट्स का फॉर्मूला किधर दिखेगा? नॉर्मली दिखेगा, डेबिट साइड पे ही दिखेगा. ओके, वुड यू लाइक टू ट्राई दिस सम? इट्स अ सिंपल सम. आई एम सॉल्विंग दिस, मैं सॉल्व कर रहा हूं. जिसको नहीं जम रहा है साथ साथ में करो, जिसको जम रहा है मेहरबानी करके खुद से ट्राई करो. बोर्ड्स में एवरीवेयर यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. ओके, तो स्पून फीडिंग थोड़ा कम करो, बड़े बन जाओ, और खुद से आ रहा है तो खुद से ट्राई करो. ठीक है, नहीं आ रहा है तो छापना मत, मेरे से पूछना कुछ नहीं जम रहा है किधर पोस्टिंग, तो डोंट कॉपी, आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन. सम नंबर 8 in the books of Messrs. Kale and Gore. Year ending is 31st December 70. Doubt है तो stop me and ask. I'll explain. Don't just blindly copy. और हो सके तो खुद से ही ट्राई करो पूरा प्रॉब्लम. Start to end with tallying part. New to है अंश मेहता. अंश मेहता, you got doubt? नहीं गलती सर, बहुत सॉरी सर. Okay. जो लोग का सबमिशंस बाकी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का बुक का, आई विल बी कॉलिंग यू आइदर टुडे और टुमारो. होमवर्क ग्रुप में डाल दूंगा मैसेज. और बाकी सब लोग को कलेक्ट करना है बुक्स ऑन संडे. बिलजोई का बुक कलेक्ट करना है ऑन संडे. ओके, संडे 1 घंटे का टाइम स्लॉट होगा, आके खाली फटक से कलेक्ट करके चले जाना. मास्क वास्क पहन के आना.
सर बोलो। 7 सम में और 8 सम में ट्रायल बैलेंस का पैटर्न अलग अलग है, तो वैसे बोथ में कौन सा आ सकता है? पैटर्न मतलब क्या है, खाली उधर क्या अलग है, अलग। डेबिट सब लेफ्ट में, क्रेडिट सब राइट पे। हाँ। और इसमें क्या है, एक लाइन में खाली नाम लिखा है, उधर भी अमाउंट देखना, डेबिट लेफ्ट में, क्रेडिट राइट में ही है। वैसे कमीशन भी दोनों साइड आ सकता है वैसे। हाँ, तो दोनों साइड दिया है कोई अमाउंट तो ना, कौन सा अमाउंट दिया है, दिया है क्या कुछ? इसमें तो नहीं है। हाँ, तो अगर 7th में कमीशन, दिया था, कमीशन दोनों में, 7th में, 6th में दिया था ना कमीशन में, दोनों में। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसा दोनों साइड आ सकता है, तो ठीक है ना। मतलब वो दो अलग अलग कमीशन है, जो डेबिट में है ना दैट इज कमीशन पेड, तो पीएनएल डेबिट, और क्रेडिट में वो कमीशन रिसीव, तो पीएनएल क्रेडिट। बोर्ड्स में जनरली यू गेट ऊपर वाला, 7th सम में था ना वैसा वाला, डेबिट क्रेडिट सेपरेट वाला। ये 8th वाला फॉर्मेट आपको प्रैक्टिस के लिए डाला हुआ है। दिस इज जर्नल फॉर्मेट, जो हम लोग सॉल्व करते थे, याद होगा आपको 11th स्टैंडर्ड। लेजर फॉर्मेट ही आता है ट्रायल बैलेंस का, बोर्ड्स में लेजर फॉर्मेट आता है, ये जर्नल फॉर्मेट है, 8th वाले में जर्नल फॉर्मेट है। अभी थोड़ा थोड़ा ग्रिप आ रहा है फाइनल अकाउंट्स पे, नए लोग को, 11th वाले लोग को तो हुआ रहेगा। न्यू पीपल हु हैड नॉट डन फाइनल अकाउंट्स इन 11th, दे आर गेटिंग सम ग्रिप। Still, if you have many confusions, many doubts, संडे, ओके, या तो वीडियो से ट्राई करो, नहीं होता तो कॉल या व्हाट्सएप करो। वो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है तो संडे आके क्लास में बैठ जाओ, आई विल एक्सप्लेन, जो भी प्रॉब्लम्स है विल सॉर्ट इट आउट, ओके। और उधर चाहिए तो एक आध सम सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर लेना क्लास में बैठ के। बुक सबमिशन के लिए आओ तभी आ जाना। कल मैंने 7 सम्स का शेयर किया है टेलीग्राम पे, 7 सम्स ऑफ फाइनल अकाउंट, प्लीज अपडेट योर नोट्स। हाँ, नोट्स पूरा अप टू डेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, सी टू इट, with tallying and everything, gross profit, net profit, final total, everything.
सर आज सन्ड्री डेटर्स से मैं -5% करवा तसं ना. हाँ यस, NRDD. FBD नहीं है ना, अगर FBD होता तो पहले माइनस कर देने का. फर्दर बैड डेट्स नहीं है तो डायरेक्टली NRD. ऐसा भी लिख सकते हो, पहले फर्दर बैड डेट्स नील, फिर बैलेंस अमाउंट पे लेस NRD 5%. सर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के प्रेजेंटेशन में लेस स्टॉक करने का क्या लिखने का? प्रीपेड. स्टॉक दिया तो स्टॉक, प्रीपेड दिया तो प्रीपेड. आउटस्टैंडिंग है ना इधर, तो आई थिंक प्रीपेड भी नहीं है, क्या है आउटस्टैंडिंग. ऐड आउटस्टैंडिंग. ऐड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग है. सर इधर काले एंड गोरे का जो विड्रॉन हुआ है ना कुछ, तो वो ड्राइंग्स में पहले दोनों का ऐड करना है ना, और फिर कैपिटल में अलग से बताना है. नहीं नहीं नहीं, ड्राइंग ट्रेडिंग में भी अलग ड्रॉइंग्स से जो है ना, ट्रेडिंग क्रेडिट तो आएगा ही ना. ट्रेडिंग क्रेडिट एक इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट कैपिटल डेबिट. कैपिटल डेबिट में ओरिजिनल ड्रॉइंग्स अलग और ये ड्रॉइंग्स अलग. हाँ ये पर जो अमाउंट है वो ट्रेडिंग क्रेडिट में काले गोरे, अलग बताना है. ट्रेडिंग क्रेडिट में बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, काले गोरे 3000 2000 इनर कॉलम, टोटल 5000 आउटर कॉलम. सर ये सब नेट लॉस आ रहा है. हाँ सर नेट लॉस है. आने दो भैया, कभी तो आए लॉस, हर बार थोड़ी प्रॉफिट होता है. ग्रॉस लॉस नहीं आएगा आपको, नेट लॉस नेट प्रॉफिट आ सकता सर नेट प्रॉफिट आ रहा है मुझे. हाँ सर मुझे भी नेट प्रॉफिट आ रहा है. नेट नहीं सर नेट लॉस है. है. चेक करो प्रॉफिट वाले लॉस वाले किसका सर गड़बड़ है. सर 7750 का नेट लॉस है. हाँ और 387538. लेट मी चेक वन. देखो पूरा टैली हो रहा है क्या, जिसको लॉस आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है जो भी.
Anyone has tallied? Yes, sir. हो रहा है tally, loss है ना मतलब. काले का 2 है, गोरे का 3 है, याद रखना. सेकंड इफेक्ट इधर दिखाना है. ड्राइंग्स ब्रैकेट में यू कैन राइट गुड्स. Yeah, tell me the total of trading. 5,30,000. GP 36,000. transfer it. Total of PNL 36. 43,750. PNL का total. It's 36,000 only. 43,750. अच्छा हाँ मतलब 43,750 लॉस आ रहा है. sir. लॉस आ रहा हाँ है. 43,750. लॉस आ रहा है. 43,750. डेबिट इज ग्रेटर. नॉर्मली क्रेडिट बड़ा होता है, यहाँ पे डेबिट बड़ा है. ये वाला टोटल आएगा. जो बड़ा टोटल है वो लिखते हो ना, तो इधर लॉस है ना, तो डेबिट वाला टोटल आएगा. बराबर. एंड योर यू विल गेट 7750. 7750 का नेट लॉस है. तो जैसे नेट प्रॉफिट लिखते थे, बाय नेट लॉस कैरीड डाउन लिखते हैं. और किसको जाएगा ये? वो आर द पार्टनर्स पंकज एंड उदास. काले एंड गोरे. काले गोरे. काले कैपिटल एंड गोरे कैपिटल. व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? इक्वल है 3875, 3875. 3875. 3875. Where would you transfer net loss in the capital, credit side or debit side? Debit side. Debit side. जैसे पीएनएल में प्रॉफिट डेबिट में आता था तो क्रेडिट में जाता था ना. कैपिटल कैपिटल बढ़ता था. अभी पीएनएल क्रेडिट में लॉस आया मतलब वो कैपिटल को कम करेगा. तो कैपिटल डेबिट साइड इधर लिखना है. टू नेट लॉस 3875. 3875. गेट द बैलेंस इन द कैपिटल्स नाउ. बैलेंस तो नॉर्मली करना है आपको. 1,80,000 क्रेडिट बड़ा है एंड 1,50,000 क्रेडिट बड़ा है. And what is the balance minus debit? 1,59,675. And Gore's is 1,33,125. Transfer the balance to partners capital in your liability. Kale cap, Gore cap. This is 159,675 and 133,125 total. 2,92,800. Tallies on 3,96,800. both the sides. Yes. 396,800 चेक. खुद से ट्राई करो, खुद से टैली करो, खुद से पेंसिल से सॉल्व करके रफ में मैन्युअली टैली करो. नहीं आ रहा है तो पूछो मेरे. So, बोलो. can you show trading account once? ट्रेडिंग का टोटल क्या आ रहा है? अरे पीएनएल का टोटल क्या आ रहा है? पीएनएल का टोटल 43,750. डेबिट बड़ा है ना. नॉर्मली क्रेडिट बड़ा होता है, यहाँ पे डेबिट बड़ा है. नेट लॉस खाली उल्टा करना है. प्रॉफिट के जगह लॉस. इधर टू नेट प्रॉफिट, उधर बाय नेट लॉस. कैपिटल क्रेडिट या कैपिटल डेबिट. रेस्ट ऑल सेम. So profit sharing ratio is 1:1. 1:1. Nothing is given na, so it is 1:1 equal.
सर एक बार पीएनएल बताओगे? जो PNL did you see the video I sent? One idiot वाला That is very old one. वो देख लिया है. देख लिया ना 11th standard I sent it. Those who haven't seen, please see it. Also saw the another one. No, not yet. See that also. So can you show Kale and Gore's capital account? I'm planning to take a session on this investment and all. It will be an optional session. Those who want to attend can do that. Okay. Public demand है थोड़ा. Students are saying. So one session or two sessions I'll take. I'll let you know the timings and all. Won't clash with any of your lectures. But it is optional, just for your general knowledge sake. How to approach investing, what should be your behavior, attitude in investing, what are the options available. So just for enhancing the knowledge, we'll take that session. Okay? I'll before that share a video also. I'd taken a session 2 months back. Veer को थोड़ा interest था ज़्यादा. Veer has started now investing. I do virtual invest. Virtual. पापा मम्मी का पैसे से मत करना, खुद का पैसे से करना whenever you earn. भी time है तुमको 3-4 years. Yeah, what are you saying? So this is the last or another song. Last. Okay. So with your personal money, obviously, you take the knowledge and all 3-4 years. After that, when you start earning, start this process of investing. But हमारी बात start कर ही सके ना practice वाला थोड़ा. You can start, but better if you put your own hard-earned money. पापा मम्मी का पैसा तो क्या है, तुम्हारा वो अर्निंग पीछे लगा नहीं है मेहनत, तो वो एक लाइट हेडेडनेस रहता है. कमाने में मेहनत लगती है, उसके बाद तुम इन्वेस्ट करोगे, इट्स लाइक growing your own child. Okay, so you'll be double attentive with that. दूसरे का पैसा और खुद के पैसे में बहुत फर्क पड़ता है. So always never invest someone else's money, never borrow and invest. Always invest your own money, hard-earned money. Only then it will be 100% तुम्हारा attention रहेगा, सब चीजें तुम focused रहोगे उसको. ठीक है, हो गया ये? Any doubt? आ गया कंफर्टेबल? नेट ग्रॉस लॉस नहीं बेटा, नेट ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट लॉस है. Net loss is 8250. No? नेट लॉस इज 7750. सर एक मिनट ट्रेडिंग अकाउंट दिखाओ. बराबर से चेक कर लो. Trading correct है. ये PNL है, ये ट्रेडिंग है, चेक बोथ प्रॉपर्ली. I was saying I would first share the video, which one basic lecture I took. वीर को थोड़ा queries and all the तो sort out करने के लिए.
वो वीडियो भी देख लेना पूरा, उसमें मैंने बेसिक सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एंड सेपरेट सेशन ऑल्सो आई टेक. This is not related to your syllabus, but general understanding awareness के लिए बहुत जरूरी है. Personal finance, sadly, no one teaches in India. It is a must. सर बैलेंस शीट दिखाओ नहीं. Your capital and balance. Finished? Priyansh Dedia. Okay, that's it. We stop over here. Nothing for written homework. Revise, revise, revise. We meet tomorrow with some difficult sums and adjustments, something new every day. Okay. Kuch doubts hai to ruko. Otherwise, finish this, complete this, then you can leave.